हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग एंड माय नेम इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। प्लेलिस्ट में हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइजेस पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन होगा, इसलिए अगर पूरा पूरा फायदा उठाना है तो हर पार्ट को देखना जरूरी है। इस वीडियो में हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइजेस क्या है ये जानेंगे। फिशर्स ट्रांजैक्शन अप्रोच, कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच, फिशर्स एंड कैम्ब्रिज अप्रोच का कंपैरिजन और फ्रीडमैन्स की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइजेस पर डिस्कशन करेंगे। पूरी प्लेलिस्ट है, कई पार्ट्स में होगी। तो आइए देखते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइजेस का मतलब क्या होता है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइजेस में कुछ चीजें हमको पहले से समझना जरूरी है। जैसे कि हमारा 1 रुपए का नोट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 रुपए, ओके। लेकिन अगर $1 का नोट है, उसकी वैल्यू कितनी होगी इंडियन करेंसी के रूप में? वो करीब करीब होगी 65 रुपीज। यानी कि हमारे रुपए की वैल्यू और $1 की वैल्यू में सबसे ज्यादा वैल्यू $1 की है। $1 की वैल्यू ज्यादा है। अगर हमको $1 के बराबर में अपने 1 रुपए के नोट को खड़ा करना हो तो हमको करीब करीब 65 ऐसे नोट खड़े करने पड़ेंगे, तब वो $1 का काम कर पाएंगे। यानी हमको ज्यादा क्वांटिटी लगेगी 1 रुपए की। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब यह है कि उस करेंसी की वैल्यू कम है, और जब क्वांटिटी कम लग रही है तो इसका मतलब है उस करेंसी की वैल्यू ज्यादा है। अरे सिंपल सी बात है कि 2000 रुपए का नोट है और 1 रुपए का नोट है, तो अगर 2000 रुपए के नोट के बराबर हमको 1 रुपए के नोट को खड़ा करना हो तो हमको ऐसे कितने नोट लगेंगे? हमको 100 की 20 गड्डियां लगेंगी। यानी 1 रुपए के नोट की एक गड्डी 100 रुपए की होगी और 20 गड्डियां 2000 रुपए के बराबर होंगी। यानी हमको क्वांटिटी किस में ज्यादा लग रही है? 1 रुपए वाले में। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कम है। तो जिसकी वैल्यू कम होती है उसमें क्वांटिटी ज्यादा लगती है। जैसे एक प्लेस है वेनेजुला। वेनेजुला में बड़ी क्राइसिस चल रही है आजकल। अगर वहां पर एक ब्रेड का पैकेट भी लेने जाएं तो आपको कई गड्डियां ले जाना पड़ेंगी। जैसे 1 लाख बॉलीवर्स $52 के बराबर है वहां पर। इतनी बुरी हालत है वहां कि देखिए लोग इतने सारे पैसे ले जाते हैं तब कहीं वो एक आध आइटम खरीद पाते हैं। यानी क्वांटिटी ज्यादा है मगर हो क्या रहा है? मनी की वैल्यू गिर गई है, इसलिए इतनी ज्यादा क्वांटिटी ले जाना पड़ती है। यानी कि हमको ये चीज समझ में आ गई कि क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी में इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी कि जब क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है, यानी पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब है उसकी वैल्यू कम है। और अगर वैल्यू किसी की बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी क्वांटिटी कम लगेगी। ये क्लियर हो गया? इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप है। अब हम आते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइजेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर कहीं की क्वांटिटी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? अगर आपको कहीं बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले जाना पड़ रही है पैसे की, एक ब्रेड का पीस खरीदने के लिए आपको 2 गड्डियां ले जाना पड़ रही हैं 100 के नोट की, तो इसका मतलब क्या है? ब्रेड की प्राइस कम है कि ज्यादा? ज्यादा है। यानी क्वांटिटी ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा है। यानी प्राइस ज्यादा है इसलिए क्वांटिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी। क्वांटिटी ऑफ मनी को आप जितना बढ़ाएंगे प्राइसेस उतनी बढ़ती जाएंगी। अगर प्राइस को घटाता है कोई तो क्वांटिटी ऑफ मनी भी घट जाएगी। ठीक है? यानी कि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है और क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये दोनों चीजें क्लियर कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली हैं। इसके बाद एक और चीज हमको समझना चाहिए कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइजेस के 3 वर्जन हैं। वो वर्जन्स हैं क्रूड वर्जन, सोफिस्टिकेटेड वर्जन और ट्रांजैक्शन वर्जन। क्रूड वर्जन क्या कहता है? प्राइस में और मनी की क्वांटिटी में जो रिलेशनशिप है वो तो डायरेक्ट का है। यानी प्राइस अगर ज्यादा है कहीं की तो वहां हमको क्वांटिटी मनी की ज्यादा लगेगी। मगर क्रूड वर्जन ये बोलता है कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो एक स्ट्रिक्ट प्रोपोर्शन में होगा। यानी कि मान लीजिए के की वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसका मल्टीप्लाई हम क्वांटिटी में कर देंगे और ये फिक्स होगा। ये लॉन्ग रन में बहुत काम आता है, ऐसा क्रूड वर्जन कहता है। लॉन्ग रन के लिए हम के की कोई वैल्यू रख दी और उसके बाद उसी के हिसाब से
जब प्राइस बढ़ी तो उतनी ही हिसाब से मनी की क्वांटिटी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। तो एक ये तरीका था। लेकिन बाद में जब सोफिस्टिकेटेड वर्जन आया, उसने कहा नहीं, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए। प्राइस जो है वो क्वांटिटी ऑफ मनी के फंक्शनल है, यानी कि फंक्शनल अप्रोच है ये, यानी कि प्रोपोर्शनेट तो है मगर वो प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है। वो कभी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे मगर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ाएंगे, कंडीशन के हिसाब से बढ़ाएंगे। और ये सही वर्जन था। मगर इसके बाद एक और ट्रांजैक्शन वर्जन आया, ये दिया था फिशर्स ने। फिशर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने कई थ्योरीज भी दी हैं, और इसके बारे में मैं आपको बहुत पहले जब मैंने कीन्स वर्सेस क्लासिकल थ्योरी बताई है उसमें भी इनका जिक्र किया था। फिशर्स ने एक फॉर्मूला दिया था MV इक्वल टू PT। तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या है। इसमें इन्होंने ट्रांजैक्शन वर्जन समझाया है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइजेस के बारे में।